जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। नारद मुनि जी जो कि परम भक्तों में से माने जाते हैं श्री हरि जी के, इनके बारे में एक बहुत ही अच्छी कहानी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिस कारण उनको बंदर बनना पड़ा, ये उसी के पर एक आधारित स्टोरी है। सुनने में आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं नारद जी की स्टोरी। श्री नारद बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि हुए, जिनके ज्ञान और तप की माता पार्वती प्रशंसक थी। एक ही दिन माता पार्वती श्री शिव से नारद मुनि के ज्ञान की तारीफ करने लगी। शिव ने पार्वती जी को बताया कि नारद जी बड़ी ज्ञानी है, लेकिन किसी भी चीज़ का अहंकार अच्छा नहीं होता। एक बार नारद जी को इसी अहंकार घमंड के कारण बंदर बनना पड़ा। यह सुनकर माता पार्वती को बहुत ही आश्चर्य हुआ। जिन्होंने शिव भगवान से पूछा, कारण चाहा। तब शिव ने बतलाया, इस संसार में कोई भी कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन श्री हरि जो चाहते हैं वो उनको बनना पड़ता है। नारद जी को एक बार अपने तप और बुद्धि का अहंकार घमंड हो गया था, इसलिए नारद को सबक सिखाने के लिए विष्णु भगवान को एक युक्ति सूझी। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वह पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी और वे वहीं बैठकर तपस्या करने में लीन हो गए। नारद मुनि तपस्या को देखकर इंद्रदेव भयभीत हो गए, कहीं देवर्षि नारद उनके तप बल से उनके स्वर को न छीन लें। इंद्र ने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्तों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयले कूकने लगी, घोड़े गुजार करने लगे, कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी, रंभा आदि पसराएं नाचने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुनि उन्हें श्राप न दे दें, इसलिए उन्होंने नारद से क्षमा मांगी और नारद जी को थोड़ा बिरकोद नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव के चले जाने पर नारद मुनि के मन में अहंकार घमंड हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। वहाँ से वे शिव जी के पास चले गए और अपने कामदेव को हराने का हल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार। शिव जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार के बाद विष्णु जी की जान गए तो नारद जी के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने नारद जी से कहा कि तुमने जो बात मुझे बताई है उसे श्री जी को मत बताना। नारद जी को शिव जी की बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को हराया है और ये किसी को नहीं बताऊँ। नारद जी क्षीर सागर पहुँच गए और शिव जी की बात के मना करने के बाद भी श्री हरि सारी कथा उन्हें सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज जो नारद का अहंकार घमंड ने घेर लिया है, अपने भक्त के अहंकार को वे सह नहीं पाते, इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि ऐसे उपाय क्या करूं कि नारद का घमंड दूर हो जाए और मेरी लीला भी चलती रहे। नारद जी जब विष्णु भगवान के विदा होकर चले तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया। इधर श्री हरि ने अपने माया से नारद के रास्ते में एक बड़े सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शीलनिधि नाम का व्यवसायी राजा रहता था। उस राजा की विष मोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिस रूप में को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। विष मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुंचे तो नारद जी ने उनका पूजन कर उन्हें आसन में बिठाया। फिर उनसे अपनी कन्या के हस्तरेखा देखकर उनके गुण दोष को बताने के लिए कहा। उस कन्या के रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए। उस कन्या की हस्तरेखा बता रही थी कि उसके साथ जो विवाह करेगा वह अमर हो जाएगा, उसे संसार में कोई भी नहीं जीत सकता और संसार के समस्त जीव उसकी सेवा। यह बात नारद मुनि राजा को नहीं बताई और राजा को अपनी ओर से कुछ और बता दिया। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिस कन्या मुझसे ही विवाह करे। यह सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु को उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई। कहने लगे, नाथ मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा, ये नारद, हम वही करेंगे जिससे तुम्हारी भलाई हो। यह सारी विष्णु भगवान जी की माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहाँ छिपे हुए शिव जी के दो गणों ने इस घटना को देख लिया। ऋषिराज नारद तत्काल विष्णु मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और साथ ही शिव जी के वे दोनों गण ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां पहुंच गए। वे दोनों गण नारद जी को सुनकर कहने लगे, भगवान ने इतना सुंदर रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ इन्हीं पर ही रीझेगी। उनकी बातों में नारद जी मन ही मन बहुत खुश हुए। स्वयं भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप धारण कर आए। विष मोहिनी ने क्रूप नारद जी की तरफ देखा भी नहीं। राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। राजकुमारी द्वारा उस अन्य राजा को वरमाला देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिव जी के गणों ने ताना कसते हुए नारद जी से कहा कि जरा दर्पण में अपना मुंह देखिए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा और अपनी क्रूरता देखकर गुस्सा उठे। गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के उन दोनों गणों को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। उन दोनों को श्राप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली रूप वापस मिल गया था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत ही हंसी हुई। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु जी
और जिसके साथ लक्ष्मी जी और मोहिनी जी भी थी से हुई। उससे देखते नारद जी ने कहा, आप दूसरी खुशी में देख नहीं सकते, आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट ही भरा हुआ है। समुद्र मंथन के समय आपने श्री शिव को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दी, स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि को ले गए। आप बड़े धोखेबाज और मतलबी हैं, हमेशा कपट का व्यवहार रख करते हैं। हमारे साथ जो किया उस का फल जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विष मोहिनी को प्राप्त किया, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि आप मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूर की दुख झेलना पड़ेगा। आपने मुझको बंदर रूप दिया है, इसलिए आपको बंदरों से मदद लेनी पड़ेगी। नारद जी के श्राप को विष्णु जी ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने के बाद आपने द्वारा दिए गए श्राप को याद कर नारद जी को बहुत ही दुआ, किंतु दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता, इसलिए श्री विष्णु जी को श्री राम के रूप में मनुष्य रूप बनकर अवतरित होना पड़ा। शिव जी के उन दोनों गणों ने जब देखा कि नारद जी अब माया से मुक्त हो चुके हैं, तो उन्होंने नारद जी के पास जाकर अपने चरणों में कर कहा, मुनिराज, हम दोनों शिव के गण हैं, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसके कारण हमें आपसे श्राप मिल चुका है। अब हमें अपने श्राप से मुक्त करने की कृपा करें। नारद जी ने बोले, मेरा श्राप झूठ नहीं हो सकता, इसलिए तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में महान ऐश्वर्यशाली बलवान और तेजस्वी राक्षस बनोगे और अपनी भुजाओं के बल पर पूरे विश्व विजय प्राप्त करोगे। उसी समय भगवान विष्णु राम के रूप में मनुष्य शरीर धारण करेंगे। युद्ध में तुम दोनों उनके हाथों से मारे जाओगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यदि मेरे कहानी ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हो सनातन धर्म, जय श्री राम।